आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन और फंक्शन के बारे में जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑर्डर पेयर क्या होता है और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है हमारे पास। ठीक है जी। अब ऑर्डर पेयर फर्स्ट टर्म हमारे पास है। रिलेशन एंड फंक्शन में जो मेन रोल रहता है वो रहता है हमारे पास ऑर्डर पेयर और रिलेशन का। ठीक है जी। और इसके बारे में स्टडी करते हैं पहले ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर ठीक है। ऑर्डर पेयर यहाँ टर्म से पता चला है कि पेयर पेयर मीन्स क्या होता है, आपके पास एक ग्रुप होता है। ठीक है। इसमें क्या होगा, पेयर होगा। किसका पेयर होगा, नंबर्स का हो सकता है, एलिमेंट्स का हो सकता है और ऑब्जेक्ट का हो सकता है। क्या रहेगा हमारे पास, पेयर ऑफ नंबर्स। क्या करते हैं, जब उसको हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखते हैं उसको बोला जाता है एक ऑर्डर पेयर। ठीक है। तो सिंपली इसमें क्या रहता है हमारे पास, पेयर ऑफ एलिमेंट्स रिटेन इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। ठीक है। क्या रहेगा, अ पेयर ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में हमारे पास वो ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं। अ पेयर ऑफ एलिमेंट्स विच इज रिटन इन पर्टिकुलर ऑर्डर। एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखे जाते हैं वो। ठीक है। पर्टिकुलर ऑर्डर में जब भी हम किसी पेयर को लिखते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स को पेयर में लिखते हैं तो उसको बोला जाता है ऑर्डर पेयर। ठीक है। इसमें क्या रहता है हमारे पास, अगर हमारे पास पेयर में दिया हुआ है, ठीक है, तो कितने एलिमेंट्स रहेंगे हमारे पास, 2 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स रहेंगे, 2 एलिमेंट्स रहेंगे और उनको लिखने के लिए नोटेशन रहेगी। जैसे 2 एलिमेंट्स उनको ऑर्डर पेयर में ए एंड बी को। ठीक है। तो इनके बीच में क्या होगा, ये सेपरेटेड होंगे कॉमा के थ्रू और उनको लिखा जाता है स्मॉल ब्रैकेट्स के साथ। ठीक है जी। जो हमारे पास ब्रैकेट्स होते हैं उनके अंदर, तो ये बना हमारे पास ऑर्डर पेयर किसका, ए एंड बी का। नोटेशन क्या है इसकी, भी हमारे पास एलिमेंट्स होंगे, 2 एलिमेंट्स को ऑर्डर पेयर की फॉर्म लिखना है तो उनके बीच में क्या आएगा, कॉमा आएगा और उनको लिखा जाएगा स्मॉल ब्रैकेट में। और जो ऑर्डर पेयर है इसमें एलिमेंट ये होगा हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट हो जाएगा और इसको हो जाएगा सेकंड कंपोनेंट। ए क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट कंपोनेंट और बी क्या होगा हमारे पास, सेकंड कंपोनेंट। बी कंपोनेंट। नेक्स्ट टर्म आती है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है जी। टर्म है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। नेक्स्ट जो टर्म है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास सेट, प्रोडक्ट ऑफ सेट। तो पढ़ेंगे तो सपोज कर ए एंड बी, एक एलिमेंट ले लिया हमने 1 2 3 और बी के एलिमेंट ले लिए सपोज हमने हमने एलिमेंट्स ले बी एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। तो कार्टेशियन नोटेशन के साथ यही एक थोड़ा सा ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ
ए बी। ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए का प्रेजेंटेशन है की है ए इंटू बी करके हमारे पास नोशन है, और ये क्या है कॉमन प्रोडक्ट है टू सेट ए एंड बी। प्रोडक्ट किस तरह सेट की फॉर्म में आएगा हमारे पास, ठीक है। तो जो भी हमारे पास सेट ए के एलिमेंट है उन सबका क्या आएगा, ऑर्डर पे बनेगा किसके साथ, जो बी के जितने भी एलिमेंट, सभी एलिमेंट्स का सेट ए के सभी एलिमेंट्स का क्या बनेगा, ऑर्डर पे बनेगा बी के सभी एलिमेंट्स के साथ। अब देखो ऑर्डर पे को कैसे लिखा जाता है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर और कॉमा के थ्रू। ऑर्डर पे बी के साथ बनेगा, फिर 3 का ऑर्डर पेयर ए के साथ बनेगा, फिर 3 का ऑर्डर पेयर बी के साथ बनेगा। क्या है हमारे पास, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये दिया था कार्टेशियन प्रोडक्ट, सेट दी हुई थी, हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया, ठीक है। और सपोज करो कई बार क्वेश्चन इस तरह से राइज होता है कि हमारे पास गिवन होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन होता है, और वहां से हमें ये बताना होता है कि सेट ए के एलिमेंट्स कौन से हैं और सेट बी के एलिमेंट कौन से और कितने एलिमेंट हैं, ठीक है। तो जो भी आपके पास ऑर्डर पेयर रहेगा, ठीक है, उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा फर्स्ट सेट को बिलोंग करेगा, और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सेकंड सेट को बिलोंग करेगा, ठीक है। अब इन सभी ऑर्डर पेयर में देखते हैं, ठीक है। ए सेट में अगर देखेंगे ए सेट के एलिमेंट्स क्या बनेंगे, सपोज करो हमारे पास में कार्टेशियन दिया हुआ है, सेट नहीं दिए हुए, हमें बताना है कि ए और बी सेट में कितने कितने एलिमेंट्स होंगे, तो कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। तो जो भी हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ऑर्डर पेयर होगा, उनका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा फर्स्ट सेट को बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट वो सेकंड एलिमेंट को बिलोंग करेगा। और फर्स्ट ऑर्डर पेयर में अगर हम देखें तो क्या आ रहा है, 1 एंड ए आ रहा है, ठीक है। तो 1 किसको बिलोंग करेगा, सेट ए को, क्या गया 1, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑर्डर पे क्या आ रहा है, 1 एंड बी। अब 1 हम फिर से नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि सेट में एलिमेंट्स कैसे होते हैं, हमारे पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं, उनको रिपीट नहीं किया जा सकता। तो 1 तो ऑलरेडी आ गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑर्डर पे देखें अगर 2 है तो क्या एलिमेंट आ जाएगा, ए का 2 आ जाएगा, मैं ठीक है। तो इसको फिर से नहीं लिख सकते, रिपीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है 3 ए, इसमें कितना आ गया हमारे पास 3, नेक्स्ट आता है 3 इतने ही ऑर्डर पे थे हमारे पास, ठीक है। तो आगे सेट ए के एलिमेंट्स और सेट बी के एलिमेंट्स के बात करें, इन्हीं ऑर्डर पेयर को देखेंगे। अब हम जो सेकंड एलिमेंट होगा वो होगा सेकंड सेट का, मेरे को लिखा है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के साथ ले रहे हैं, ठीक है। तो ए फर्स्ट को फर्स्ट बिलोंग करेगा, सेकंड को सेकंड। अब यहाँ देखें तो ए फर्स्ट ऑर्डर पे में सेकंड एलिमेंट क्या आ रहा है, ए, एंड सेकंड ऑर्डर पे में सेकंड एलिमेंट क्या बन रहा है, बी, ए बी। अब नेक्स्ट ऑर्डर पेयर को देखें तो फिर से क्या आ रहा है हमारे पास, ए आ रहा है, फिर नेक्स्ट को देखें बी आ रहा है, ए बी हमारे पास ऑलरेडी एलिमेंट्स आ गए हैं तो हम रिपीट नहीं कर सकते इनको, ए एंड बी अगेन वही एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं तो इनको नहीं लिख सकते। सेट के फॉर्म में कैसे एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। ए सेट के एलिमेंट आ गए हमारे पास 1 2 3, और बी सेट के एलिमेंट्स आ गए हमारे पास ए एंड बी। तो इस तरह से हम क्वेश्चन वाइज होता है। कई बार क्या होता है सेट दिए होते हैं हमारे पास, वहां से हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट बताना होता है, और कई बार क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया होता है, वहां से हमें सेट बताने कितने कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो कितने आ रहे हैं हमारे पास, 3 आ रहे हैं, और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हमारे पास 2, ठीक है जी। ये तो हो गया हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अब ऑर्डर पेयर भी हो गया हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसका जो मेन मोटिव था हमारा करने का, किसके साथ इसका लिंक है, वो है रिलेशन के साथ। तो हम जो हमारा आज का चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, अब इसकी तरफ मूव करते हैं, क्योंकि इन दो टर्म्स का आपके पास रिलेशन एंड फंक्शन में बहुत यूज, ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम रिलेशन, ठीक है जी। तो रिलेशन होता क्या है, नेक्स्ट टर्म है हमारे पास रिलेशन। रिलेशन आपके पास जस्ट क्या है, जैसे आप रिलेशन डिफाइन करा रहे हैं ए टू बी सेट, जैसे हमारे पास 2 सेट दिए हुए हैं, ए टू बी अगर हम रिलेशन डिफाइन करा रहे हैं तो क्या होगा रिलेशन, सिंपली हमारे पास एक सेट ही होता है, किसका सेट होता है, ए और बी के ऑर्डर पेयर का सेट होता है, यानी कि वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। सिंपली अगर बात करें हम रिलेशन क्या है हमारे पास, अगर ए टू बी हम रिलेशन डिफाइन करा रहे हैं तो कैसा सेट होगा हमारे पास, कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा किसका, ए एंड बी। रिलेशन सिंपली हमारे पास क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा किसका, ए एंड बी का। समटाइम्स रिलेशन क्या है, इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी भी हो सकती है, और समटाइम क्या हो सकता है, ये सबसेट भी हो सकता है। जो रिलेशन होता है हमारे पास वो क्या होता है, सबसेट होता है इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी का, ठीक है।
हमारे पास रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है किसका, दो जिन सेट के ऊपर हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। सपोज अगर ए टू बी हम रिलेशन डिफाइन करा रहे हैं तो क्या होगा, सिंपली उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं हम नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे हमारे पास। कोई भी हमारे पास सेट दिया हुआ है उसमें हमें आइडेंटिफाई कराना है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे हमारे पास। ठीक है, तो सिंपली इसमें क्या रहेगा हमारे पास, अभी हमने देखा रिलेशन होती क्या है जनरली हमारे पास, सबसेट है किसका, रिलेशन को लिखा है सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। सिंपली क्या है, रिलेशन जो है वो एक सबसेट है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है अगर ए एंड बी का, तो हमें क्या पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हैं। सपोज करो हम इन जनरल की बात करें अगर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हमारे पास 3 हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हमारे पास, सपोज 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हमारे पास बनेंगे वो 2 रेज टू पावर कितना आता है हमारे पास, क्योंकि सेट ए और बी दो सेट के ऊपर डिफाइन करा है तो क्या आएगा 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, कितना आ गया 2 रेज टू पावर 6। तो टोटल इतनी रिलेशंस बनेंगे हमारे पास। अगर ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, और बी सेट में अगर 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने आएंगे हमारे पास, क्या आएंगे ये, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने आएंगे, 2 रेज टू पावर 6। ठीक है जी, इन जनरल अगर देखा जाए फॉर्मूला क्या बनेगा, सपोज करो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं, m है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हैं, n है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आएंगे 2 रेज टू पावर m इंटू n। ठीक है जी, ये हो गया जनरलाइज फॉर्मूला। कितनी वैल्यू होगी, जिनमें आपके पास 3 ही एलिमेंट्स होंगे, यहाँ उसका 2 हो, यहाँ 3 हो, 4 हो या 5 हो, जितने भी होंगे वो क्या होंगे 2 रेज टू पावर करके उन दोनों को मल्टीप्लाई करना, 2 रेज टू कितना हो गया m। ठीक है जी, सेम इसी तरह से अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें, ठीक है, जैसे हमारे पास सेट ए में एलिमेंट्स दिए हुए कितने 3 हैं, और सेट बी के एलिमेंट्स कितने हैं 2 है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी की अगर बात करें तो सिंपली क्या होता है हमारे पास कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में आते हैं और ये टोटल रिलेशन बनती है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि लिखा है ना कि आर जो होगा क्या होगा, इसका सबसेट होगा। ठीक है, तो कितना आ गया, ये आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। सपोज अगर ये एग्जांपल ले रहे हैं हम तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 2, कितने आएंगे टोटल 6 आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, टोटल नंबर कितने आएंगे हमारे पास 6 आएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट की हम बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, रिलेशन क्या था, कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर पेयर। ठीक है जी, अब नेक्स्ट जो है इसमें ऑर्डर पेयर में क्या रहेगा हमारे पास, जैसे ऑर्डर पेयर कब इक्वल होंगे हमारे पास, ऑर्डर पेयर की बात हो रही है, रिलेशन में भी रिलेशन क्या है हमारे पास, सिंपली ऑर्डर पेयर ही है, और क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो। ठीक है, तो 2 ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं हमारे पास फोर, तो कब इक्वल होंगे, ऑर्डर पेयर जो होता है वो कब इक्वल होते हैं, जब उनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ऑर्डर पेयर मींस क्या होगा, 2 एलिमेंट्स होंगे तो फर्स्ट एलिमेंट, जैसे ऑर्डर पेयर दिए, 2 ऑर्डर पेयर दिए होंगे आपके पास, जो फर्स्ट एलिमेंट हो दोनों ऑर्डर पेयर का कैसा होगा, इक्वल होगा, सेकंड में इक्वल होगा, तो क्या होंगे वो हमारे पास ऑर्डर पेयर कैसे रहेंगे, वो इक्वल ऑर्डर पेयर रहेंगे। ठीक है जी, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है, जैसे हमारे पास बोला गया है क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑर्डर पेयर दिया हुआ है x+1 एंड साथ में दिया है y-2 इज इक्वल टू 3 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो ये ऑर्डर पेयर है, ये भी हमारे पास क्या है, ऑर्डर पेयर है, दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल का साइन लगा हुआ है,
इक्वल होंगे, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड सेकंड के इक्वल होगा, तो क्या हो जाएगा, विच इम्प्लाइज x plus 1 is equal to 3, y minus 2 is equal to 1, x is equal to कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया, और y is equal कितना आ गया 3 आ गया, आ गया x is equal 2 आ गया और y is equal to 3 आ गया हमारे पास। तो ये थे हमारे पास x एंड y के। क्या होगा, जब भी टू ऑर्डर पेयर इक्वल दिए होंगे तो कब इक्वल होंगे, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मीन्स फर्स्ट फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड सेकंड के इक्वल होगा, तो वो कैसे होंगे हमारे पास ऑर्डर पेयर, इक्वल ऑर्डर पेयर होंगे। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये आ गई एक्स एंड वाई की। ठीक है जी, अब कुछ कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं हम। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में लिखा ना, और कुछ एक और है कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए। जैसे हमारे पास दिया हुआ क्वेश्चन है, दो सेट लिए गए, एच लिया गया आपके पास सपोज 1 2, और जी सेट लिया गया है 7 8। अब यहाँ पे बोल रहा है कि आपके पास एच क्रॉस जी, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एच एंड जी इज इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जी एंड एच है। तो पहले अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ इसकी बात की जाए, एच और जी की कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात की जाए, तो 1 क्या बनेगा इसमें, 1 7 1 8 2 7 2 8, ये आया हमारे पास कार्टेशियन ऑफ एच एंड जी। और जी एंड एच की अगर बात करें तो जी के एलिमेंट्स आएंगे, पहले जी के एलिमेंट्स की ऑर्डर पेयरिंग होगी इसके साथ, एच के एलिमेंट के साथ। तो 7 का पेयर पहले 1 के साथ, फिर 7 का पेयर 2 के साथ, फिर 8 का पेयर 1 के साथ, और 8 का पेयर 2 के साथ। ठीक है, क्या आगे हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट इसके एच एंड जी के और जी एंड एच के। ठीक है जी, अब इसमें अगर देखें तो ऑर्डर पे में क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट को बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट को बिलोंग करेगा। अब यहाँ पर देखें अगर हम, तो 1 ये भी 1 आ रहा है, यानी कि एच का एलिमेंट कितना आ गया, 1 आ गया, और आगे 2 आ गया, 1 एंड 2 आएंगे। इसी तरह से अगर जी के एलिमेंट्स की बात करें तो जी सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, सेकंड पोजीशन में क्या हो जाएंगे, तो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है। और क्वेश्चन ऐसे भी होता है कि आपके पास किस तरह से पूछा जाएगा, आपके पास दिया होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एच एंड जी, देन फाइंड द एलिमेंट्स इन एच एंड जी, या फिर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की बात करें अगर, तो इसमें अगर हम देखें एच और जी में, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे, क्या बोल सकते, 2 रेज़ टू पावर कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, इनटू सेकंड सेट में कितने आ रहे हैं, 2 ही आ रहे हैं, यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 2 रेज़ टू पावर 4 जो है आपके पास टोटल नंबर ऑफ रिलेशन तो बनेंगे। ठीक है जी, तो हमारे पास थोड़ा सा रिलेशन के बारे में। और नेक्स्ट इसमें जो आता है आपके पास टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, क्या रहती है नेक्स्ट हमारे पास रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन में क्वेश्चन बनता है, नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स, टाइप्स ऑफ रिलेशन। फर्स्ट है हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन, साथ में डिस्कस कर लेते हैं इनको। फर्स्ट है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या रहेगा हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास क्या होने चाहिए, सेट होना चाहिए, जिसके ऊपर हम क्या करवा रहे हैं, रिलेशन डिफाइन करवाएंगे। ठीक है जी, सपोज करो सेट ए आ गया हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ क्या कर रहे हैं, ए टू ए ही रिलेशन डिफाइन करा रहे हैं। आर इज इक्वल टू क्या होगा, ए टू ए क्या है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट।
क्या बन जाएगा हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए के साथ लेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 आगे 3 1 3 2 3 3 3 4 नेक्स्ट है 4 1 4 2 4 3 4 4 ये आगे हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है सिंपली आर रिलेशन रिलेशन आ रहा है जूलिया क्या पूरी इतनी बड़ी रिलेशन की होगी समटाइम्स हमारे पास रिलेशन डिफाइन की होती है जस्ट रिलेशन ही दी होती है आपके पास ऑर्डर पेयर में सारी रिलेशन होती है आपके पास ठीक है तो आगे सपोज हमारे पास जो रिलेशन बन गई ठीक है जी अब देखो कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा कोई भी रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव कब होगा रिफ्लेक्सिव में कब रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन कैसे होती है एज इट वही होती है ठीक है तो अब इसमें क्या देखना है हमें कि जो सेट ए के एलिमेंट्स है कौन कौन से आ रहे हैं हमारे सेट ए के 1 2 3 4 ठीक है तो हमें ये चेक करना है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास क्या इन सब की रिफ्लेक्शन आ रही है हमारे पास जो हमारे पास रिलेशन डिफाइन करवाया गया है रिफ्लेक्शन मीन्स क्या होगा हमारे पास क्या एग्जिस्ट करना चाहिए 1 1 2 2 3 3 4 4 अगर इस तरह से हमारे पास ऑर्डर पेयर जो है वो रिलेशन में आ रहे हैं देन वी कैन से दैट द रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव ठीक है अब देखो जो रिलेशन डिफाइन किया गया इसमें 1 1 देखो 1 1 आ गया 2 2 भी है 3 3 भी है 4 4 भी है तो इट मीन्स क्या हुआ हमारे पास रिलेशन कैसी है रिफ्लेक्सिव कैसा रिलेशन हुआ ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन हुआ इसकी कंडीशन क्या है हमारे पास कि जिस सेट के ऊपर हम क्या करवा रहे हैं रिलेशन डिफाइन करवा रहे हैं ठीक है उस सेट के सभी एलिमेंट की क्या होनी चाहिए रिफ्लेक्शन होनी चाहिए वो रिफ्लेक्शन है तो इट मीन्स क्या होगा वो आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा ठीक है नेक्स्ट आता है सिमेट्रिक नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्रिक सिमेट्रिक में क्या होगा देखो ऐसे हमारे पास ए वही एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4 है अब क्या होना चाहिए रिलेशन में जैसे हमारे पास 1 2 दिया हुआ है ठीक है जैसे 1 2 का ऑर्डर पेयर अगर हमारे पास किस में एग्जिस्ट कर रहा है रिलेशन में एग्जिस्ट कर रहा है ठीक है देन क्या होना चाहिए 2 1 भी जो है वो रिलेशन में एग्जिस्ट कर रहा है तभी वो सिमेट्रिक होगा अदरवाइज वो सिमेट्रिक नहीं होगा तो इन जनरल अगर हम बात करें ए और बी 2 एलिमेंट्स हमारे पास वो किस में बिलोंग हो रहे हैं ए एंड बी अगर रिलेशन आ रहे हैं ठीक है देन क्या होना चाहिए हमारे पास जो बी है वो भी क्या होना चाहिए रिलेशन में होना चाहिए अगर ए भी रिलेशन में आ रहा है और बी ये रिलेशन में नहीं है देन इट मीन्स वो आपके पास जो है वो सिमेट्रिक नहीं है अब इसी एग्जांपल में अगर हम देखें 1 2 आ रहा है तो हमारे पास क्या होना चाहिए 2 1 भी होना चाहिए देखो 2 1 भी आ रहा है और 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए देखो 3 1 भी है हमारे पास अगर हमारे पास 1 4 आ रहा है तो 4 1 भी होना चाहिए देखो 4 1 भी है इसी तरह से अगर हम बात करें और एलिमेंट्स की जैसे 2 3 आ रहा है तो 3 2 भी होना चाहिए और 2 4 आ रहा है तो 4 2 भी होना चाहिए देखो 4 2 भी आ रहा है ठीक है तो इस तरह से हमें चेकिंग करनी है कि जो भी ऑर्डर पेयर दिए हुए हमारे पास तो 1 2 का हो गया तो 2 1 भी होना चाहिए पर वो क्या होगा सिमेट्रिक होगा अदरवाइज वो सिमेट्रिक नहीं होगा अगर इसमें इन जनरल केस की बात कही जाए अगर
सपोज कोई एलिमेंट ए है, किसको बिलोंग कर रहा है, ए को बिलोंग कर रहा है। जितने भी एलिमेंट्स हैं, ए ले लिया मैंने सपोज एक वन एलिमेंट, ठीक है, तो वो बी भी उसके सिमिलर एलिमेंट्स हो सकते हैं ना हमारे पास, वैसे थोड़ी होती है कि वो आपके पास कैसा होना चाहिए, कोई सिलेक्टेड एलिमेंट्स है कि वही होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। इन जनरल नाम दे दिया ए का, ठीक है। अगर ए बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए को, मतलब सेट ए को, देन क्या होना चाहिए हमारे पास, जो ए एक तरह से रिफ्लेक्ट बनेगी, वो किस में होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए, तब तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, अदरवाइज रिफ्लेक्टिव नहीं होगी, भी जनरल कंडीशन आपके पास, ठीक है। और सिमेट्री के लिए जनरल कंडीशन ये होगी, इन जनरल फॉर्म में अगर बात की जाए, मुझे एक एग्जांपल के थ्रू किया ना उन्हें, 1 2 का 1 2 3 4 सेट लिया, वो सेट कोई भी हो सकता है आपका, लेकिन जनरल अगर हम बात करें, अगर ए भी आपके पास यहाँ रिलेशन में आने चाहिए, वो वहां पर तो सेट ए के, और ए और बी जो एलिमेंट होंगे किसके होंगे, वो सेट ए के ही एलिमेंट होंगे, जिस सेट के ऊपर रिलेशन डिफाइन करवा रहे हैं उसी सेट के एलिमेंट्स होंगे, ये कहीं और से नहीं आएंगे एलिमेंट, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, ए बी ऑर्डर पे में अगर रिलेशन में है, देन बी ए बी रिलेशन में होना चाहिए, तभी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज वो सिमेट्रिक नहीं होगा। नेक्स्ट आता है ट्रांजिटिव। नेक्स्ट है हमारे पास है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में क्या है, हमारे पास हमें 3 एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, कितने लेने पड़ेंगे, मिनिमम 3 एलिमेंट्स, ए बी सी, ठीक है जी। किसके एलिमेंट्स हैं, सेट एलिमेंट्स हैं 4, ठीक है। तो ऊपर ये है ना 1 2 3 4, तो वही है, जैसे हम ए बी सी ले लें, पर्टिकुलर बात कही जाए, अगर इन जनरल सॉल्यूशन देखें, अगर ए बी सी एलिमेंट्स है हमारे पास ए सेट के, ठीक है। देन कंडीशंस क्या है, अगर ए बी किस में आ रहा है, रिलेशन में आ रहा है, और बी सी क्या आ रहा है, रिलेशन में आ रहा है, देन क्या होना चाहिए हमारे पास, ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें तभी क्या होंगे, ट्रांजिटिव होंगे रिलेशन, अदरवाइज वो ट्रांजिटिव नहीं। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन है, अगर ए बी सी 3 एलिमेंट्स हमारे पास सेट ए के, ये सेट को डाउन कर रहे हैं, देन क्या होना चाहिए, ए बी जो है आपके पास रिलेशन में है ऑलरेडी, तो वहां से जो रिजल्ट किसके लिए चेक करना है, ए सी, क्या ए सी आपके पास लाई कर रहा है रिलेशन में, देन वो क्या होगा, ट्रांजिटिव। टर्म आती है इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट जो टर्म है इसमें वो है इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन दी है, इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन है जो आपके पास क्या होती है, रिफ्लेक्सिव भी होती है, सिमेट्रिक भी होती है, और ट्रांजिटिव भी होती है। ऐसा रिलेशन जो के पास रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव, उसको किसका नाम दे दीजिए आपके पास, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो क्या हो गया आपके पास, हो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, और ट्रांजिटिव भी हो। यह आपके पास अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी आ रही है, सिमेट्रिक भी आ रही है, तो रिलेशन। नेक्स्ट इसमें रहेगा हमारे पास फंक्शन। तो फंक्शन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। रिलेशन के बारे में आपके पास थ्योरी में नहीं था, अब इन्हीं के बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं आपके पास, जैसे कोई रिलेशन दिया होगा आपके पास, तो उसके लिए पूरा कि वो सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, या ट्रांजिटिव है, या फिर इक्विवेलेंस है या नहीं है, ये क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। और एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का बनता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया होगा आपके पास, और वहां से आपने बताना है कि एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे सेट के, और कितने सेट होंगे, और कितने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ से ऑर्डर पे दिए होंगे, और अननोन वेरिएबल दिया होगा, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको, ठीक है जी। और इसमें क्या रहेगा, और सिंपली कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए पूछ लेगा, और नंबर ऑफ रिलेशन के लिए पूछ सकता है। आपको जनरल फॉर्मूला बता दिया गया है, क्या होता है, 2m into m करके क्या होता है, m क्या रहेगा उसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, ठीक है। ये हमारे पास रिलेशन है, और नेक्स्ट क्लास में हम फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।